नमस्कार। कैसे हैं आप सब प्रिय दोस्तों। मैं ओपी यादव रियल टाइम अशोक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय दोस्तों, आज एक आपके लिए नई अपडेट लेके आया हूं और उत्तर प्रदेश से संबंधित एक अपडेट ले गए हैं दोस्तों। बीएड एग्ज़ाम कब होंगे, जून में होंगे या फिर जुलाई में होंगे, और जो आपके नेक्स्ट ईयर के 2020 और 21 में एडमिशन है वो कब से स्टार्ट हो जाएंगे, इंट्रेंस एग्ज़ाम उसका कब होगा, इसके बारे में आपको आज इस वीडियो के अंदर जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये न्यूज़ हमें मेरिट की तरफ से प्राप्त हुई है और इसमें इन्होंने बताया है कि जून में फाइनल के पेपर और बीएड एंट्रेंस जुलाई में संभव है। यानी कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है वह जून के अंदर तो बीएड के एग्ज़ाम्स करवाने जा रही है और बीएड के जो नए एडमिशन स्टार्ट होने हैं उनका एंट्रेंस जुलाई के अंदर करवाने के ऊपर विचार किया जा रहा है। दोस्तों, यहाँ सबसे पहले और एक अपडेट जो ज़रूरी है वह भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जून में जो फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं, यानी कि जो सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं, उन्हीं के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के एग्ज़ाम जब कोरोना से मुक्ति पा लिया जाएगा, हालात सब पूर्ण रूप से सही हो जाएंगे, तो उसके बाद करवाने के ऊपर विचार कर रही है। उच्च शिक्षा मंत्री ने अपनी कुछ बातें यहाँ शेयर की हैं। मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आप इनको बारीकी से पढ़ सको। दोस्तों, इन्होंने स्टार्टिंग बताया कि फाइनल ईयर की परीक्षाएं पूरे प्रदेश में जून में होंगी। परीक्षाओं को लेकर तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं। जून में बीएड की परीक्षाएं करवाने के ऊपर जोर शोर से कार्य चल रहा है। इसी के साथ इन्होंने सेकंड पॉइंट्स में बताया है बीएड एंट्रेंस जुलाई में संभव। वे लखनऊ विश्वविद्यालय के एंट्रेंस के बजाय दूसरे विकल्प पर बात करेंगे। दोस्तों, ये कह रहे हैं कि जो नए एडमिशन होने हैं बीएड के, उसमें एंट्रेंस एग्जाम ना लेके किसी दूसरे विकल्प पर बात की जाएगी ताकि विद्यार्थियों को घर बैठे ही एडमिशन की सुविधाएं की जा सके। क्योंकि दोस्तों, ये अब संभव नहीं है, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम यदि होता है तो कई लाखों में विद्यार्थी एग्जाम्स देंगे और सीटें उसमें कुछ सीमित होती हैं। बहुत से स्टेट ऐसे हैं जो अपने एग्जाम्स हैं, जो अपने एडमिशन्स हैं, वो मेरिट बेस पर बच्चों के एडमिशन लेते हैं। तो अब की बार उत्तर प्रदेश सरकार भी यही विचार कर रही है कि एंट्रेंस को कैंसिल करके मेरिट बेस पर बच्चों के बीएड में नए प्रवेश किए जाएं। इसके साथ ही तीसरे पॉइंट बताया है लॉकडाउन बढ़ने पर कॉलेज 2 शिक्षक एवं 2 कर्मचारियों को प्रवेश प्रक्रिया के लिए बुला सकता है। यानी कि कॉलेज के अंदर 2 शिक्षक और 2 कर्मचारी यानी कि 4 टोटल स्टाफ के मेंबर आके इस कार्य को लॉकडाउन के अनुसार कर पाएंगे ताकि सोशल डिस्टेंस का जो फार्मूला है वो लागू हो पाए, भीड़ भाड़ भी ज़्यादा ना हो पाए। इसको लेकर भी इसके ऊपर विचार या बातचीत चल रही है। सैलरी का निर्णय सरकार का नहीं बल्कि कोर्ट के आदेश पर हुआ है। जो कि दिक्कत है उस पर सरकार विचार करेगी। इनकी जो बीएड के टीचर्स हैं या फिर जितने भी स्टाफ के मेंबर्स हैं, इनकी सैलरी को लेकर कुछ थोड़ा विवाद चल रहा है, जिसको कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश दिए थे, उनका सरकार को पालन करना पड़ रहा है। इसके बारे में भी इन्होंने यहाँ जानकारी दी है। प्रैक्टिकल में कॉलेज की फैकल्टी को शामिल करने का आश्वासन दिया है। दोस्तों, प्रैक्टिकल पहले होती थी तो उसमें क्या होता था कि दूसरे कॉलेज से या फिर यूनिवर्सिटी के कुछ स्टाफ के मेंबर्स आते थे, वो बच्चों की प्रैक्टिकल करवाते थे। अब की बार ये स्टाफ के कुछ मेंबर्स को ही प्रैक्टिकल्स के अंदर ऐड करके और उन बच्चों की प्रैक्टिकल्स करवाई जाएंगी ताकि दूर से जो स्टाफ आता था उसको नहीं आना पड़ेगा और स्टाफ के जो यानी कि कॉलेज के जो स्टाफ मेंबर हैं वो ही इस कार्य को पूर्ण रूप से कर सकेंगे। जल्द ही सभी विश्वविद्यालयों के साथ अलग से मीटिंग करके बातचीत की जाएगी। इन्होंने ये भी कहा है कि उच्च शिक्षा मंत्री ने कि जल्द ही विश्वविद्यालय की जो मीटिंग है वो की जाएगी और सभी से बात की जाएगी। तो दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी हैं उनके लिए यहाँ एक फ़ायदा होने वाला है और अब की बार एंट्रेंस बेस पर एडमिशन ना होके मेरिट बेस पर एडमिशन करने के ऊपर भी विचार किया जा रहा है। एग्जाम आपके जून में करवाने की संभावना यहाँ जताई गई है। यहाँ इन्होंने हमें कुछ जानकारियाँ और भी हमारे साथ शेयर की है कि प्रदेश भर के विश्वविद्यालयों में जून में ही फाइनल ईयर के पेपर होंगे। बीएड एंट्रेंस जुलाई तक जा सकता है। कोरोना संक्रमण के जारी लॉकडाउन के चलते शासन कॉलेज बीएड में प्रवेश के दूसरे विकल्प पर विचार करेगा। कॉलेज को लॉकडाउन में 2 शिक्षक और 2 कर्मचारियों को बुलाने की अनुमति होगी।
विश्वविद्यालय द्वारा सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में शिक्षकों के लिए तय सैलरी पर भी शासन ने पुनर्विचार का भरोसा दिया है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सेल्फ फाइनेंस कॉलेज एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ जून से ऑनलाइन मीटिंग में उक्त बात कही है। चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय के उक्त मीटिंग में उपाध्यक्ष निर्मल सिंह भी शामिल रहे। एसोसिएशन ने प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों में अलग अलग परीक्षा शुल्क का मुद्दा उठाया। एसोसिएशन ने कहा कि जब प्रदेश में समान पाठ्यक्रम लागू है तो फिर एक ही कोर्स की परीक्षा शुल्क अलग अलग विश्वविद्यालयों में अलग क्यों है। एसोसिएशन ने एडिड और सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में समान परीक्षा शुल्क की मांग की है। दोस्तों ये भी एक अच्छी मांग की इन्होंने कि जब पढ़ाई एक है तो अलग अलग जो शुल्क लिया जाता है, किसी भी विद्यालय में कम शुल्क लिया जाता है तो किसी में ज़्यादा लिया जाता है। इस पे बच्चों के ऊपर काफ़ी बोझ पड़ता है और बहुत से गरीब परिवार के बच्चे होते हैं, बड़ी मुश्किल से एडमिशन ले पाते हैं और उन फीस को चुका पाने में असमर्थ होते हैं। तो इसके बारे में भी इन्होंने विचार किया है कि इसके ऊपर कुछ बातचीत करके इसका समाधान निकाला जाए ताकि विद्यार्थियों को कुछ राहत मिल सके। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में आज तक एंट्रेंस बेस पे आपके एडमिशन्स होते आए हैं, यानी कि एग्ज़ाम होता है, जो बच्चा मेरिट में आता है उनके एडमिशन्स हो जाते हैं। फिर भी बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके एडमिशन नहीं हो पाते हैं, उनको अदर स्टेट की शरण लेनी होती है। मैं आपको ज़्यादातर बताना चाहूँगा तो 30 से 40% उत्तर प्रदेश की वो विद्यार्थी जो ग्रेजुएशन पास आउट होते हैं, किसी कारण से एंट्रेंस एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाते, बीएड में उनके एडमिशन नहीं होते हैं। दोस्तों वो विद्यार्थी हरियाणा या फिर इससे आसपास के कई स्टेट्स हैं जहां मेरिट बेस पर विद्यार्थियों के एडमिशन लिए जाते हैं, तो उस हिसाब से उन स्टेट्स में जाके ये विद्यार्थी एडमिशन लेते हैं। अब दोस्तों मैं हरियाणा स्टेट की यदि बात करूं तो हरियाणा स्टेट के अंदर जो भी 100% सीटें होती हैं उनमें 15% सीटें अदर स्टेट की रिजर्व की जाती हैं, यानी कि 85% विद्यार्थी तो हरियाणा के ही उस कॉलेज के अंदर एडमिशन ले पाएंगे और बाकी जो 15% विद्यार्थी होते हैं वो विद्यार्थी अदर स्टेट यानी कि मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के और बिहार के, दिल्ली के, राजस्थान के, इसके नज़दीक जितने भी विद्यार्थी होते हैं, जैसे कि पंजाब के हम लगाएं, तो वो विद्यार्थी हरियाणा के अंदर हर बार अपने एडमिशन्स लेते हैं। इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि दोस्तों हरियाणा के अंदर कोई इंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है। हरियाणा के अंदर सिर्फ मेरिट बेस के अंदर एडमिशन्स होते हैं। 85% सीटें जो हरियाणा के विद्यार्थी हैं उनके लिए रिजर्व की हुई है। तो हरियाणा के ज़्यादातर विद्यार्थी जो आते हैं वो अपने एडमिशन्स ले लेते हैं। उसके बाद भी काफ़ी सारी सीटें खाली रह जाती हैं। उन सीटों को भरने के लिए अन्य जो स्टेट्स के विद्यार्थी हरियाणा के अंदर आते हैं और वो अपना एडमिशन ले पाते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा 100% सत्यता के साथ कि हरियाणा में एडमिशन लेते वक्त कोई भी विद्यार्थी किसी भी प्रकार से अपने माइंड में कोई भी क्वेश्चन ना रखे। यदि आपने कहीं भी किसी कॉलेज में एडमिशन लिया है तो वह एडमिशन आपका 100% सही रहेगा। मान्यता प्राप्त संस्थाएं ही हरियाणा में चलती हैं। ऐसा नहीं है कि फर्जीवाड़ा हो या फिर प्राइवेट कॉलेज हो जो विद्यार्थियों को बिना मान्यता के इनके एडमिशन्स ले ले और बाद में परीक्षाएं नहीं करा पाएँ। दोस्तों आज तक प्रदेश भर में एक भी ऐसा केस नहीं आया है। यदि आप अपना फार्म अप्लाई करते हो और उसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो आप बेहिचक होकर आप हरियाणा प्रदेश के अंदर अपना एडमिशन ले सकते हो। इसके फार्म भरने की प्रोसेस ऑनलाइन होती है। फीस जमा करने का जो शेड्यूल है वो भी ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है। जो ऑप्शन आपको विकल्प आपको सही लगे आप उसको चूज कर सकते हो। दोस्तों इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एडमिशन का जो अलॉटमेंट लेटर होता है वो भी ऑनलाइन जारी होता है। आपकी हॉल टिकट भी ऑनलाइन जारी होती है, आपका रिजल्ट भी ऑनलाइन जारी होता है। तो यहाँ किसी प्रकार का आपको फर्जीवाड़े की संभावना नहीं मिलेगी। यदि किसी विद्यार्थी का एडमिशन अपने प्रदेश में एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पे नहीं हो पाता है तो दोस्तों आप हरियाणा प्रदेश में आके यहाँ एडमिशन ले सकते हो। और यदि कोई विद्यार्थी इससे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है या फिर एडमिशन लेने का इच्छुक है तो हमारे इस नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर 9467568900 पर संपर्क करके हमसे बातचीत कर सकता है। हम ज़रूर उसका एडमिशन करवाने में उसकी सहायता करेंगे। और फीस जो मात्र रहेगी वह एक प्रोस्पेक्टस जो जारी होता है जब एडमिशन्स के सिलसिला स्टार्ट होता है, उस प्रोस्पेक्ट में जो फीस दी हुई होती है उससे 1 रुपये ज़्यादा फीस किसी भी विद्यार्थी से किसी भी कॉलेज में नहीं ली जाती है। तो यह आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा और अच्छा अवसर है
यदि आप हरियाणा प्रदेश में नए सेशन 2020-21 के लिए प्रवेश लेना चाहते हो तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हो। हम आपको हर संभव मदद करेंगे, हर कॉलेज की जानकारी देंगे। यदि आप ऐसा चाहते हो तो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यही सब आप लोगों के साथ शेयर करना था। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।